गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस लेक्चर से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कल कर रहे थे रिलेटिविस्टिक मास या आपेक्षिकीय द्रव्यमान के लिए सूत्र निकालना, फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे और हमने एक रिजल्ट प्राप्त किया था। m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 माइनस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। तो ये एक रिजल्ट हमने निकाला है। यह भी कुछ नहीं बता रहा है, ये दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात बता रहा है, लेकिन हम इससे कुछ सीधे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन थी कि u1, फर्स्ट समीकरण u1 इक्वल्स टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर, इसका वर्ग करने पर स्क्वायर कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो अब वेक्टर साइन को हम हटा सकते हैं, डॉट या सीधे भी, तो ये आ जाएगा u डैश प्लस v का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर का स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म में c स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा u1 डैश प्लस v का स्क्वायर। इसी के साथ हम इस c स्क्वायर को दिखा सकते हैं, ये यहाँ नीचे आएगा या उस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, तो u डैश v अपॉन c स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर करेंगे। तो 1 माइनस u1 डैश प्लस v का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस u डैश स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c4 हो जाएगा, इस टर्म का भी स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ये टर्म जब क्रॉस में जाएगी उसके लिए इसी तरह से इस टर्म को एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ पर c स्क्वायर से डिवाइड है, तो u1 डैश प्लस v का स्क्वायर करेंगे तो u1 स्क्वायर आएगा, u डैश स्क्वायर आएगा, उसको c स्क्वायर से डिवाइड है और बाहर माइनस साइन है, तो u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसी तरह से एक टर्म आएगी v स्क्वायर और c स्क्वायर से फिर डिवाइड है, तो माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। दूसरी माइनस में इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कि u डैश v अपॉन c स्क्वायर पहले से है और 2 टाइम्स हो जाएगा, तो माइनस 2 u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ये प्लस 2u डैश, ये सब डैश में है, u डैश v अपॉन c स्क्वायर, ये माइनस 2u, तो ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। कोई 2 टर्म को एक साथ और बाकी 2 टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो 1 माइनस u डैश अपॉन c स्क्वायर। ये जो 2 टर्म्स बच गए इसमें v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और माइनस में कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1, यहाँ प्लस में था तो वो माइनस हो जाएगा और क्या बचेगा वापस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये टर्म वही हो जाएगी u डैश स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c4। न्यूमरेटर में वही टर्म है ही u डैश v अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर दोनों में कॉमन है, फिर से इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर
इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यानी वन माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारे पास निकल कर आया 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम सेकंड इक्वेशन लेते तब जो रिजल्ट है वो हमें मिलेगा 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिर्फ वहां पर क्या चेंज था कि यू डैश की जगह माइनस यू डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर तो स्क्वायर में है, तो अगर यू डैश की जगह माइनस पी यू डैश लिखेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसा जाएगा। यहाँ पर ये वो जो है साइन वो माइनस में रहेगा, तो ये वो हो जाएगा 1 माइनस यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी तक हमने 4th तक नंबरिंग की थी, ये 5th दे देते हैं और ये 6th दे देते हैं। 5th और 6th से 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या आएगा, ये टर्म नीचे आएगी 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये टर्म ऊपर चली जाएगी 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस पर देखें, जो हमने पहले निकाला था 4th इक्वेशन वो वही है, m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर। ये यहाँ डैश ही था, ये सब ध्यान रखिए कि यू डैश ही है। तो ये हमने निकाल लिया है। तो समीकरण 4 में हम मान फिर से पुट कर देते हैं। मान रखने पर m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1 प्लस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू डैश वी अपॉन सी स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस यू टू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू वन स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको भी हम सिक्स्थ 7th तक दे दिया था, 8th नंबर। अब इससे भी कोई m1 अपॉन m2 ये हो गया है, लेकिन कोई सीधे निष्कर्ष किस तरह से निकाले वो करने के लिए हम मान लेते हैं कि माना S में जो द्वितीय पिंड है वो स्थिर है, अर्थात U2 0 है और स्थिर अवस्था में
पिंड का द्रव्यमान m0 है, जिसे रेस्ट मास कह रहे हैं, स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। तो ये वैल्यू इसमें पुट करें u2 इक्वल्स टू 0, तो ये टर्म 1 रह जाएगी। तो m1 और m2 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, या m1 इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारे पास कि पिंड जो कि आइडेंटिकल थे, तो रेस्ट मास में जब द्रव्यमान m0 है तो गति करते हुए अवस्था जबकि उसका वेग u1 है, तब वो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u1 स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, या सामान्य संबंध हम लिख सकते हैं, कोई भी पिंड m द्रव्यमान का पिंड है जिसका रेस्ट मास m0 है, तो v वेग से गति करते हुए उसका जो द्रव्यमान है वो m इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर हो जाएगा। ये कहलाता है रेस्ट मास या स्थिर अवस्था में द्रव्यमान। ये m द्रव्यमान तब है जब पिंड v वेग से गति कर रहा हो। तो ये एक जनरल रिलेशन हमने निकाल लिया कि पिंड का द्रव्यमान वेलोसिटी के साथ इस तरह से परिवर्तित होता है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखें, विशेष परिस्थितियां। तो विशेष परिस्थितियों में फर्स्ट, यदि वेलोसिटी प्रकाश की तुलना में बहुत कम है, यानी जो दैनिक जीवन के वेग हैं उन पर, तब 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को हम लगभग 1 मान सकते हैं। ये बहुत एक की तुलना में बहुत छोटा होगा, तो m जो m0 के बराबर होगा, या उस अवस्था में द्रव्यमान है वो निश्चल रहेगा, वेग के साथ वो उसका परिवर्तन नहीं होगा उसमें, क्योंकि वेलोसिटी बहुत छोटी है उस अवस्था में। सेकंड केस अगर हम देखें, v कंपेरेबल टू c है, उपेक्षा नहीं कर सकते, तब क्या होगा कि 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एक से छोटी राशि होगी और वो डिवाइड हो रही है, तो m जो है वो m0 की तुलना में अधिक होगा। तो वस्तु जो उसका रेस्ट मास है उससे भारी प्रतीत होगी। तो द्रव्यमान के वो वेलोसिटी के साथ, वेग के साथ द्रव्यमान में वृद्धि होगी। यदि v c के बराबर ही है, जो पिंड है वो प्रकाश के वेग से गति कर रहा है, तब क्या होगा, 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और m इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है, तो 0 से डिवाइड करेंगे तो ये अनंत। तो इसलिए बहुत अधिक भारी दिखाई देगा। और तो आपेक्षिकीय द्रव्यमान में अगर बहुत छोटा है तब हम इसको इस तरह से मान सकते हैं, और उसके बाद इसके द्रव्यमान में इस तरह से वृद्धि होती है। m अपॉन m0 कर सकते हैं, यहाँ पर ये अनंत पर पहुंचेगा, तो ये c से, तो ये लगभग v इक्वल्स टू c हो जाए। तो जैसे जैसे वेग बढ़ता जाएगा द्रव्यमान में वृद्धि होती जाएगी, लेकिन दैनिक जीवन के जो वेग होते हैं, जो प्रकाश की तुलना में नगण्य होते हैं, उन पर द्रव्यमान को हम निश्चल मान सकते हैं। तो इस तरह से द्रव्यमान इस फॉर्मूले से m इक्वल्स टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की तरह द्रव्यमान में वेग के साथ परिवर्तन होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।